हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे पहले सीबीएसई एग्ज़ाम्स की मेरी तरफ से शुभकामनाएं जो कल से आप लोग सभी देने जा रहे हैं। और 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या जानकारी रखनी है अपने पहले एग्ज़ाम्स देने के लिए, इस पे मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जानिए कि आप लोगों का ये एक साल का परिणाम आप लोग कल देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें चिंता करने वाली बात कोई भी मत अपने दिमाग में रखिए। अगर आप चिंता आज भी रखेंगे और कल भी रखेंगे तो एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ कैसे हम लोग अपने आप को प्लान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे साल तैयारी की है, आज अपना शाम के रात के 8, 9, 10 बजे तक कोशिश कीजिएगा कि अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लें, एक बार देख लें और चैन से सोएं, बिना किसी चिंता के। एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा, क्या आएगा, इस चिंता को बिल्कुल ना लेकर आएँ। आप लोगों के लिए अच्छा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा। तो ये मौका पिछले किसी भी बैच को नहीं था, लेकिन ये आप लोगों को मिला है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना बिल्कुल बेस्ट और अपने रिलैक्स होके ही आगे कल तैयारी करके जाएं। सुबह जल्दी उठें, अपने आप को काम रखें, सेंटर पे 1 घंटा पहले जाने की कोशिश करें। अपने सेंटर पे जाने से पहले थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। हो सके तो मंदिर जाइए, अपने माँ बाप से बड़े अच्छे से प्रणाम करके जाइए, जिससे कि आपको और सहूलियत होगी एग्ज़ाम देते समय। 3 घंटे जब आप वहाँ पे रहें तो क्योंकि 3 घंटे जब आप वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी थॉट अपने दिमाग में मत लेकर आइए। उस समय ये मत सोचिएगा कि पेपर कैसा जा रहा है, मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मेरे आंसर्स नहीं लगेंगे तो क्या होगा। ये सब सोचने का समय नहीं रहेगा। वो 3 घंटे में सिर्फ आप फोकस कीजिएगा एग्ज़ाम्स को कैसे निकालना है, एग्ज़ाम्स में मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। हर एक मिनट आपका 3 घंटे में सिर्फ पेपर पे ही फोकस करने पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जब आप पेपर को आपको प्राप्त हो तो आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको इक्वली डिवाइड कीजिएगा। ऐसे डिवाइड कीजिएगा कि लास्ट के 10 मिनट आप उसको रिविजन्स के लिए छोड़ें। आपने जो भी लिखा है 10 मिनट मिलना चाहिए कि टोटल आप पूरी परीक्षा का पेपर को रिवाइज करके देख सकें अपने आँखों से। जैसे क्वेश्चंस को कैसे ऑप्ट करेंगे, पहले या पेपर को पढ़ें, पहले 5 मिनट तो आप क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने में ध्यान दें। क्या आसान है, क्या बना सकते हैं, उस क्वेश्चंस को, चॉइस क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करें जिसमें आपकी पूरी कैपेबिलिटी है, आप इसको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप अपने इजी पैटर्न को, इजी आंसर्स को पहले लिख लेंगे तो फिर आप जो आपके लिए एवरेज टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप एवरेज करके लगा सकते हैं, या कठिन है फिर लास्ट में कठिन वाले को चॉइस करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करिए। लास्ट के 10 मिनट आप रिविजन्स पे लगाइए। एग्ज़ाम्स के टाइम किसी भी तरीके की सहायता अगर आपको प्राप्त हो रही हो उसको इग्नोर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने जो पढ़ा है और आपको अपने ऊपर जितना भरोसा है, वो शायद आपके बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट या किसी तरह आपकी जो हेल्प मिल रही है उस पर भरोसा मत कीजिएगा। आपने जो पढ़ा है उस पर ज़्यादा भरोसा कीजिएगा। और आपका पेपर भले ही जल्दी ख़त्म हो जाए, आधा घंटे पहले आप कंप्लीट कर लें, 45 मिनट पहले कंप्लीट कर लें, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको उठ के जाना है। आप उसको बार बार देखें। क्वेश्चंस को लगाने का तरीका भी आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चंस को सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर बड़ा अच्छे से लिखें। उसके साथ में एक एग्जाम्पल कोट करें, हो सके तो उसके साथ में एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें। इस तरह से आप क्वेश्चंस को जिस तरह से बेहतर उसको लिख सकते हैं आंसर्स पेपर पे, वो आपको मार्क्स बढ़ाने का चांसेस देगा। आप याद रखिए, शिक्षक वही देखता है जो बच्चा लिखता है। अगर आपको भले ही कितनी भी नॉलेज है और पेपर पे अगर सही से आपने दर्शा नहीं पाए तो आपको मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आप जब रिवीजन करें तो आप ध्यान रखें कि आपने प्रॉपरली उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका थ्योरी लिख दिया गया है, फिर साथ साथ में उसके एग्जाम्पल, रेलेवेंट एग्जाम भी कोट किया गया है, साथ साथ में फिर लास्ट में उसका कोई डायग्राम अगर है तो आप ज़रूर दें। रिवीजन के टाइम
अंडरलाइनिंग जो हाईलाइटेड हैं उसको अंडरलाइन करना मत भूलें। और रिवीजन में आप ये भी ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह गया हो। क्वेश्चन में आंसर्स पेपर में सबसे बड़ी गलती एक और बच्चे लोग करते हैं, आंसर्स नंबर, जैसे अगर क्वेश्चन 2 को आप पहले लगा रहे हैं तो आंसर 2 भी लिखना ज़रूरी है, उसका सीरियल नंबर नहीं बदलना चाहिए। जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सीरियल में पूछा गया है, उसी सीरियल को आप पहले, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन 1 को छोड़ के आप क्वेश्चन 2 कर रहे हैं तो आंसर 2 से ही स्टार्ट करें, उसका नंबर 1 न लिखें। यही चीज़ें आपको हमेशा अपने पेपर में अच्छे से ज़्यादा स्कोर करने में मदद कर सकती है। आप सभी के पेपर अच्छा जाए, इस सब की मैं कामना करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। धन्यवाद।